स्वागत है आपका वाटर की पाठशाला में। तो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लास्ट टॉपिक मॉलिक्यूल्स के टॉपिक पर होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, उससे पहले एटम क्या होता है, ये हम चीज़ पहले कवर कर चुके हैं, वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप सभी लोग जाकर वो वहाँ से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये ग्रुप है, ठीक है, और ये ग्रुप किसका है, ग्रुप 2 और मोर एटम्स का है, ठीक है। यानी कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटम एक साथ जुड़ेंगे और मिल जाएंगे, जैसे कि 1-2 एटम जुड़ गए, तीसरा जुड़ गया, तो तब एक मॉलिक्यूल बनता है, तब एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो होता क्या है और बनता कैसे है, ये सब चीज हमको पढ़नी है। तो देखिए ध्यान रखें कि एक होते हैं केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या करता है, मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसकी हम डेफिनेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे सकते हैं कि ए मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे होती है, इस नोट योर सिलेबस, आप नेक्स्ट क्लास 11th में जब हम स्टार्ट करेंगे तब बॉन्डिंग समझाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ एन एलिमेंट की और कंपाउंड की, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है अपनी सभी प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। तो देखिए मैं फिर बताता हूं कि एक एटम, 2 एटम, 3 एटम और खूब सारे एटम हो सकते हैं, ठीक है। जब एक से ज्यादा या 1 या 2 से अधिक एटम एक साथ कंबाइन होते हैं, एक साथ कंबाइन होते हैं, और इनको कंबाइन होने के लिए जिनकी हेल्प पड़ती है उन्हें बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, उन्हें बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो एक मॉलिक्यूल क्रिएट होता है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से रहता है और वो उस पदार्थ के सभी गुणों को दिखाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स आपके जो है टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स क्या है, मॉलिक्यूल बाय एलिमेंट, कि मॉलिक्यूल जो एलिमेंट से बनता है, जो तत्वों के अणुओं से बनता है, उसमें क्या होगा, उसमें केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। जैसे आप कुछ भी बनाओ, जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, या ओजोन O3, या नाइट्रोजन N2, यानी कि कोई भी अदर टाइप, दूसरे टाइप का एटम्स उसके साथ अटैच नहीं होगा, सिंगल एटम ही अटैच होंगे। इसे हम होमो कंडीशन में रख सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या है कि खूब सारे एटम एक साथ जुड़ते हैं, लेकिन एक फिक्स रेशो रहता है, एक फिक्स रेशो रहता है, यानी कि वे अणु विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जो एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। जैसे H2O का है, ये H2O का है, इसके अंदर 2 एटम्स H के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर 1 एटम कार्बन का है, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। ये अमोनिया है, 1 एटम N का है, 3 एटम हाइड्रोजन के हैं। तो 2 प्रकार के आपके अणु यहाँ पे हो सकते हैं। ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो केवल सिंगुलर टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, एक परमाणु ही होगा उसके अंदर, एक प्रकार का एटम ही होगा, अदर देन कोई एटम नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड जो बनते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कई प्रकार के आपके एटम आकर जुड़ जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ इसके अंदर पॉइंट मुख्य बातें वो देखो कि एक मॉलिक्यूल कंसिस्ट कर सकता है ऑफ 2 एटम को, 3 एटम को कर सकता है और पॉली एटम को भी कर सकता है। कुछ एटम ऐसे होते हैं जो फ्रीली रहते हैं, जिनके पास केवल सिंगल एटम ही होता है, वो कंपाउंड नहीं बनाते, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन। एक्चुअल में इनको बोला जाता है नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। ये ऐसे क्यों होते हैं, ये अभी जब नेक्स्ट हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी बताएंगे। और ये सारे के सारे जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज ये दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, तो इनको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। इससे आगे चले तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एटोमिसिटी क्या होता है, परमाणुता क्या होती है, ठीक है। तो एटोमिसिटी यानी कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है। जैसे मान के चलो मैंने लिखा H2O, बताओ कितने एटम है, तो 2 एटम इसमें, 1 एटम इसमें, तो कितने हो गए, 3 एटम हो गए जी। हमने मान के चले Cl2, कितने एटम हो गए इसमें, 2 एटम हो गए जी। H2 कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गए। हमें लिखा हीलियम कितने एटम है, 1 एटम है। हमें लिखा नियोन कितने एटम है, 1 एटम है। हमें लिखा आर्गन कितने एटम है, 1 एटम है, 1 एटम है। तो इस पद्धति के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। कैसे, अगर देखो सिंगल एटम होगा यानी 1 एटम होगा, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम सिंगुलर एटम, ठीक है, यानी कि एक परमाणु। दूसरा अगर 2 एटम होंगे, 2 एटम होंगे, तो इसे बोलेंगे हम 2 मतलब डाई, तो डाई एटम मतलब एटॉमिक, ठीक है, या द्वि परमाणु,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन 2 एटम है, हाइड्रोजन 2 एटम है, क्लोरीन 2 एटम है, और बहुत सारे होते हैं इस प्रकार के। एक होता है 3 एटम है, अगर 3 एटम है तो उसे बोलेंगे 3 का मतलब ट्राई एटोमिक, ठीक है। 4 एटम है तो उसे बोलेंगे टेट्रा एटोमिक, ठीक है। तो इस टाइप से इस चीजों को डिवाइड किया गया है एटोमिसिटी के ऊपर, ठीक है। तो 3 से ज्यादा जब एटम पहुंच जाते हैं या कुछ ज्यादा ही पहुंच जाते हैं, 4 से ज्यादा पहुंच जाते हैं, तो उनको हम पोलो एटोमिक कंडीशन में रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो कोई पूछता है आपसे कि ओजोन की एटोमिसिटी क्या है, तो आप बोलोगे ट्राई एटोमिक है जी, या 3 उसकी एटोमिसिटी है। टेट्रा एटोमिक में है तो एटोमिसिटी 4 होगी, जिसमें 4 आपके एटम होंगे, जैसे फास्फोरस P फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर भी 3 है। पोलो एटोमिक यानी कि 4 से ज्यादा हो जाएंगे तो पॉली एक्टिव, पॉली मतलब बहुत सारे होता है, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। जैसे सल्फर हो गया, S8 इस फॉर्म में मिल जाता है, ग्लूकोज हो गया, तो ये आपकी एटोमिसिटी होती है। तो कभी कोई कंपाउंड सामने आता है और पूछा जाए कि इसकी एटोमिसिटी क्या है, तो कुछ नहीं करना है, आपको कुल मिला के कितने एटम उसके अंदर प्रेजेंट है वो जोड़ देने हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई सबके? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक चलता है आपका व्हाट इज एन आयन। आयन क्या होता है? देखिए, कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी कंपाउंड की बात नहीं करते, एटम होगा, तो किसी भी एटम के ऊपर 2 चार्ज आ सकते हैं, ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आयन, यानी कि नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। अब वो कंपाउंड हो सकता है किससे बना हो, मेटल से बना हो या नॉन मेटल से बना हो, वो जो है कुछ चार्जेस रखेगा जिसको हम आयन कहेंगे, ठीक है। अब ये आयन 2 टाइप हो सकते हैं, जो बनते हैं इलेक्ट्रॉन के खो जाने से या इलेक्ट्रॉन को मिल जाने से, या तो गेन करेंगे या खो देंगे, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होते हैं, 2 प्रकार के आयन होते हैं। पहला होता है कैटायन, कैटायन को बोलते हैं धन आयन, धन आयन यानी कि जो पॉजिटिव रखता है, और पॉजिटिव वो रखता है, ध्यान रखना, जो अपने इलेक्ट्रॉन खो चुका है, किसी को दे चुका है, ठीक है। एनायन वो होते हैं आपके जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, जो एटम गेन करता है, किसी से उधारी लेता है, उसके ऊपर कर्जा आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये एटम आते कैसे हैं, ये आयन इसके ऊपर कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, इसके ऊपर एक कंसेप्ट आता है जो होता है आपका वैलेंसी, ठीक है। उसी के आधार पर आपका केमिकल फॉर्मूला लिखना शुरू होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है ये वैलेंसी वाला, जो हम करेंगे और अभी, और इसी के बेसिस पे आपकी नेक्स्ट क्लासेस, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस पूछते हैं, बॉन्डिंग बनेगी, सब कुछ यहीं से होगा, ठीक है। तो एक टॉपिक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, एक होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिलहाल बेसिक समझ लेंगे, बाकी ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, वहां से इसको लिखवाएंगे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक होती है वैलेंसी। अभी मोटा मोटा समझा दे रहे हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर चलेगा उसके अंदर से फुली एक्सप्लेन करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी एटम के पास उसके एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। मान के चलो इस सोडियम के पास 11 एटॉमिक नंबर है, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको जो हम तोड़ते हैं तो इस प्रकार से तोड़ते हैं एक, तो बाहर जो नंबर रखा हुआ है 1 रखा हुआ है, तो इसके लिए 1 ही आपका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंसी क्या होगी इसकी, +1 या -1 में से एक होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा सुलभ करेगा, तो ये प्लस की जो है इलेक्ट्रॉन +1 होगी। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है, उस वीडियो में उस चैप्टर में सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। अभी फिलहाल जो हमारा फोकस है, राइट ए केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला में कुछ एग्जांपल आपको समझा देता हूं कैसे लिखते हैं, ठीक है। मान के चलो एक कंपाउंड आपको दिया सोडियम क्लोराइड, ये आपको कंपाउंड मिला। तो सोडियम क्लोराइड का जो सोडियम का रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है Na, और Cl का होता है क्लोरीन का Cl, ठीक है। तो इसके ऊपर जो आयन प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर होता है +1 आयन, इसके ऊपर होता है -1 आयन, ठीक है। तो यानी कि इसके नीचे इसका लिखेंगे 1, इसके नीचे इसका लिखेंगे 1, ठीक है, और क्रॉस कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका NaCl, ठीक है। सेकेंड बात करें, हमने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहां पे कुछ चीजें देखनी है। तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है +2 और कार्बोनेट के ऊपर होता है -2, ठीक है। तो होता क्या है, इसके दो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्चुअल में Ca2CO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। और केमिस्ट्री के अंदर जब दोनों टाइप सेम एटॉमिक हो तो बाहर ले आते हैं और लिखते हैं 2CaCO3,
ठीक है, एक आगे देखते हैं एग्जाम्पल। थर्ड, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम सिंबल है आपका Mg, ऑक्साइड का है O। O के ऊपर होता है आयन -2, Mg के ऊपर होता है आपका +2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 12, ठीक है। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये बन जाएगा Mg2 और O2, तो ये आ जाएगा बाहर, तो क्या बन जाएगा 2MgO, ठीक है। इस प्रकार से इसके हम जो है क्या करते हैं, केमिकल फॉर्मूले को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक से, जितने बुक हैं, कितने आयन हैं, कैसे हैं, ये आपको देखने हैं। तो इसके ऊपर आयन कैसे आते हैं, चार्ज कैसे आते हैं, हमें आपको एक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का, जो हम वैलेंसी वगैरह को नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका ये है मॉलिक्यूलर मास, अणुद्रव्यमान, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देखो मॉलिक्यूल का मास, कोई भी एटम, मैटर क्या होता है, मैटर आपका होता है जो मास रखता है, ठीक है। तो जो आपका मॉलिक्यूलर मास है वो सम होता है सबके एटॉमिक मासेस का, यानी कि कोई भी कंपाउंड है, मान के चलो कंपाउंड आपका H2 एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, इसमें एटम है 3, ठीक है, और 2 एटम है H के, 1 एटम है ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1 होता है, इसको लिखते हैं ऐसे 1H1, ऑक्सीजन को लिखते हैं 2, ये लिखते हैं 8O16, तो जो यहाँ पे होता है ये होता है मास, ये होता है मास। तो जो मास निकालेंगे तो 2 एटम है इसके, मास 1 है तो मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन का 1 है तो 16, 16 2 18, यानी कि वाटर के जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है, 18 होता है। ऐसे में एक एग्जांपल और लूँ आपके लिए, बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, C2H5OH, ठीक है, ये हमने कंपाउंड लिया, इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन का, हालांकि मास आपको दे दिया कि कार्बन का मास 12 है, H का मास 1 है, O का मास 16 है, तो ये चीज आपको गिवन मिलेगी, बाई चांस हो सकता है कि नहीं मिले, मोस्टली मिलती ही है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने एटम है, 2 एटम है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 कार्बन का मास 12 प्लस करो 5 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, तो 6 और 1 हाइड्रोजन का मास कितना, 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1, इसका कितना है, इसका है 16 मास है इसका 16, ये 16 रखा है 16, ठीक है। तो क्या होगा, 12 दूनी 24 और ये 6 कम 6 और 16, तो कुल मिला कितना बैठेगा, 24 36 प्लस 16, यानी कि 6 3 1 4, तो ये कुल मिला के उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो करना क्या है कि जो भी आपको कंपाउंड दिया हो उसका मास आपको दिया होगा, देखना ये है कि कंपाउंड में एलिमेंट कितना है, एटम कितना है, 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसके मास के साथ, 3 है 3 से कर दो, 4 है 4 से कर दो, 5 से 5 से कर दो, 6 से, और सबको ऐड कर दो, ऐसे निकलता है आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो आई थिंक अब जो है यहाँ तक के जो हमारी लास्ट टॉपिक है ये थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो चुका है। अभी हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, ठीक है, उनको लेकर के आएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। जो इंडेक्स क्वेश्चन आपके हैं, आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो सभी हम इसके अंदर सोल्व करेंगे, और एक्स्ट्रा में कुछ एमसीक्यूज भी लेकर आएंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल से बने होंगे, यानी कि ग्रुप RRB, ग्रुप डी के लिए, क्लास के लिए, किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होंगे और जरूर फायदा आप लोगों को पहुंचेगा। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।